गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग हमारे इंटीग्रेशंस के आगे के टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंटीग्रेशन के टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन कि भाई क्या क्या टेक्निक होता है आपके कोई भी क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करने के। टोटल हम देखेंगे बेटा 4। कितने देखेंगे? 4, जिसमें पहला होगा सब्स्टिट्यूशंस, दूसरा होगा बाय पार्ट्स मतलब प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, और थर्ड होगा पार्शियल फ्रैक्शन, और चौथा होगा बेटा मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस में बहुत सारे टेक्निक्स को हम क्या करेंगे, मर्ज करके स्टडी करेंगे। बेसिकली आपके पास जो भी टेक्निक्स है, इन सभी टेक्निक्स से आपके पास क्वेश्चन जेईई में बनता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो टेक्निक है सब्स्टिट्यूशन वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है बेटा कि आप ऐसा एक पैरामीटर कंसीडर करो, ठीक है, जिससे कि आपके पास एक नोन, ठीक है, आपके पास एक नोन क्वांटिटी आ जाए जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है। ठीक है, बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, ये डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स आपके पास फ्रैक्शन या कोई भी फंक्शन होगा, उसको बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। आफ्टर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन आप उसका इंटीग्रेट करो। ठीक है, ये बेसिकली जो पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो देखो ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बेटा आपके पास छोड़ दे रहा है। क्वेश्चन ये है cos ln x अपॉन x। ठीक है, अब बेटा हम लोग नॉर्मली ये देखते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन हमको पता है sin x होता है। ठीक है, अब फर्स्ट कहाँ गया भाई कि भाई डिनोमिनेटर में भी कोई नंबर आ गया। अब एक काम करना, कैसे भी करके ना आप इसको जो नोन आपके पास है उसमें कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान देना, मतलब बेसिकली आप किसी को मानो या किसी को एज्यूम करो, और जैसे एज्यूम करोगे वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तो हमेशा याद रखना बेटा, यदि कॉस के अंदर जो भी है ना उसको कुछ मान लेना। ठीक है, जैसे ln x है, इसको मान लो t। क्या मान लो? t। ठीक है, और जैसे t मानोगे, ध्यान देना, मानने के बाद ये सब्स्टिट्यूट करना बेटा। ठीक है, बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos ln की जगह t हो जाएगा। ओके, कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब हमको x को रिप्लेस करना है। तो हमेशा याद रखना बेटा, जब भी मानोगे एक बार डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय dx ऑफ ln x इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ t। ln x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1 अपॉन x, ये हो गया dt अपॉन x dx। यहाँ से dt की वैल्यू क्या आएगा, dx अपॉन x। मतलब जहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये जो दिख रहा है ना आपका, ठीक है, जूते के जैसा देखो, dx अपॉन x, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन बेटा, dt लिख सकते हैं। अब देखो एक नॉन क्वांटिटी में आ गया, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin t प्लस c को लगाना मत भूलना। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं है, यहाँ तक लाके नहीं छोड़ना। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बेटा, x के फॉर्म में, तो आंसर भी x के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जहाँ आपने सब्स्टिट्यूट किया था बेटा ln x को t, वापस से एक काम को, जहाँ जहाँ t होगा वहाँ क्या लिखोगे बेटा, ln x लिखोगे। अब ये आंसर, आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर में ए, ये आपके पास है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना। देखो मैं सब बेसिक क्वेश्चंस में हूँ ना, ठीक है। आगे जाके सब क्वेश्चंस क्या करेंगे हम लोग, मर्ज करके बड़ा क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अभी देखो अब एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर में 1 प्लस एक्स के पावर में का ध्यान देना बेटा, ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन अपने को आता भी नहीं है। ठीक है, तो अपन बेसिकली क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई नॉर्मल जो नॉन क्वांटिटी है उसमें कन्वर्ट करें। एक काम करें, ऊपर क्या बेटा पावर 3 है, हमको क्या पता है कि जैसे आप मानोगे डिफरेंशिएट करोगे, मतलब जैसे डिफरेंशिएट करोगे एक्स क्यूब डी एक्स लिखना चाहिए, मतलब एक्स के पावर 4 कहीं ना कहीं होना चाहिए, तभी उसको कुछ मानने के बाद निपटा सकते हैं। एक काम करते हैं, नीचे वाला क्या मान लें बेटा, 1 प्लस एक्स के पावर में 4 का होल स्क्वायर मान लो। ठीक है, अब इसको मानने के बाद क्या बेनिफिट है देखते जाना। आप एज्यूम करोगे x के पावर में 4 इज इक्वल टू t, ये हो जाएगा 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, यहाँ से x क्यूब dx की वैल्यू क्या आएगा, dt अपॉन 4। मतलब हम इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं भाई, इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं dt अपॉन 4, और नीचे क्या होगा 1 प्लस t का स्क्वायर, ये हो गया dt। हमको पता है बेटा कांस्टेंट बाहर जाता है। अभी देखो 1 अपॉन या dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स ऑफ x बाई ए। ठीक है, याद रखना पूरे फॉर्मूले को, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस सी। ये अभी भी आपका आंसर नहीं है बेटा, क्यों आंसर नहीं है, क्वेश्चन में कैसा है भाई, आपके पास क्वेश्चन है x के फॉर्म में, तो आंसर भी कैसा होना चाहिए x के में। तो टेन इनवर्स ऑफ x के पावर में 4 प्लस सी, ये आपका आंसर। चलो अगला आपके पास है, नेक्स्ट है ln x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो जब भी याद रखना cos के अंदर कुछ होगा उसको मान लो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, और जो ln है ठीक उसको पूरे ही मान लो क्योंकि नीचे में दिख ही रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ये हो गया। ठीक है, अभी देखो अब ln डब्बे का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1 अपॉन डब्बा, 1 अपॉन डब्बा, और डब्बे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का होगा 1, और इसका क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, इसका होता है 1 अपॉन 2 रूट ओवर ऑफ, ध्यान देना बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंदर वाले में करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 2x। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगा बेटा dt अपॉन dx के इक्वल। एक काम करते हैं, इसको प्लेन करता हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास dt अपॉन dx। अभी देखो 2 से 2 कैंसल। ठीक है, आफ्टर कैंसिल करने के बाद ध्यान दीजिएगा ये क्या क्या हुआ आपको बता रहा हूँ। ln डब्बा है, ln डब्बे को पूरे को t मान लिए, और जैसे ही माने हैं बेटा ध्यान देने वाली बात ये है, ln डब्बे का 1 अपॉन डब्बा, फिर डब्बे का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो क्या होगा बेटा x का 1, और इसका क्या हो जाता है बेटा आपके पास 1 अपॉन 2 रूट वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के करने जाओगे तो 2x हो जाएगा। अभी देखो बेटा ये हो जाएगा रूट वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आफ्टर एडिशन लेने के बाद
और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ध्यान देना है ऐसे में ना, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना ही आ गया बेटा। इधर क्या आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना बच गया था। और इधर क्या बेटा अपने पास डी टी अपॉन डी एक्स, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गया। ये बच्चा आपके पास डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, अभी देखो बेटा, मतलब बेसिकली ये जो है आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, डी टी कहलाएगा। और जैसे डी टी कहलाएगा, ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ इसको अपने टी माने, ये डी टी हो गया। टी का क्या होता है बेटा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, नीचे में तो 2 आएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा एल एन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बस नोट करते जाओ बेटा जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर में 6 dx। ठीक है, आपके पास है, आपको ये सोचना है बेटा ना, सोचना पड़ेगा क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सिर्फ एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है। आपको एग्जाम में खुद ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सोचोगे कैसे भाई, ध्यान देना, इधर एक्स क्यूब है, इधर एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स क्यूब जैसे टी बन जाता है बेटा तो एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा, ये अपने दिमाग में आ गया है। तो बस यही काम करते हैं बेटा, एक्स क्यूब इक्वल टू टी ले लो, तो यहाँ से 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बनेगा, टी को भी उठा के इधर फेंक दो, मतलब ये और ये क्या बन जाएगा बेटा, डी टी अपॉन टी। तो क्या हो जाएगा, ये 10 इनवर्स ऑफ टी बन गया बेटा, और नीचे क्या लिखा है 1 प्लस टी का स्क्वायर डी टी, इधर हो गया बेटा 1/3। ठीक है, ये अभी भी आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बेटा, क्योंकि हमको क्या पता है डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का कुछ नहीं होता बेटा, तो यहाँ सेकेंड सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ यूज करो बेटा tan इनवर्स ऑफ t इज इक्वल टू जेड, जैसे जेड मानोगे ये क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास डी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली क्या क्या आ गया बेटा आपके पास 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, अभी देखो जेड का क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/3 जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई 1/6 जेड स्क्वायर प्लस सी। अब जेड की वैल्यू क्या है बेटा, ये तो आंसर नहीं होगा, जेड की वैल्यू आपके पास tan इनवर्स ऑफ t प्लस सी। अभी देखो हमारे पास जो डेटा है बेटा t में, क्वेश्चन किस में था x में, इसका मतलब क्या है बेटा, अपने को t को भी रिप्लेस करना पड़ेगा किसमें, tan इनवर्स ऑफ t की वैल्यू क्या है बेटा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस नोट करते जाओ बेटा। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछ लो, कमेंट कर लो। अगला बेटा 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, बस इतना समझ जाओ बेटा, जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है आपको उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, और जिसका नहीं आता बेटा उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे कि देखो 10x का इंटीग्रेशन अपने को नहीं आता, लेकिन सेक इसका x का आता है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा यहाँ पे भाई 10x को हटाना पड़ेगा, 10 रूट एक्स को एक काम करता हूँ,
जिसको हटाना बेटा उसको टी मान लो। तो टेन डब्बे का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक डब्बा, सेक स्क्वायर डब्बा मतलब सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, चैन रूल लगाओगे तो 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अभी देखो आपके पास क्या हो गया, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपन लिख सकते हैं बेटा 2 टाइम्स, मतलब एक पूरा डेटा की जगह पर क्या लिख दे बेटा 2 डी टी लिख दे। तो ये हो गया बेटा टी ओके इंटू 2 डी टी। 2 तो कांस्टेंट है बेटा बाहर आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, क्या हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर प्लस सी। यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान देना टी स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा आपके पास, इधर लिखोगे 10 रूट एक्स का स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके पास है ओके, ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx क्या होता है बेटा, ln sec x प्लस सी, यही होता है। तो ये आता कैसे है, ध्यान देना बेटा, अपन बनाने जा रहे हैं, देखते चलो। ठीक है, देखो सबसे पहले बेटा अपने को सेक में चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं कॉस चाहिए तभी सेक में आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस 10x को बदल देते हैं sin x अपॉन cos x dx में। अब जैसे ही बदलोगे बेटा आपके दिमाग में फट से क्लिक करना चाहिए, कोई ना कोई तो रिप्लेस होने वाला है। तो रिप्लेस किसको करोगे बेटा, ये भी सोचने वाली बात होती है ना। आपके पास साइन है, दूसरा कॉस है, तो रिप्लेस होगा आपका साइन। क्यों, कॉस को टी लोगे, अब बोलोगे सर इससे क्या फायदा है, राइट में देखो लॉग है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग, इसका मतलब नीचे चाहिए अपने को डेटा। ठीक है, डेटा चाहिए मतलब उसको तो अपन हटा नहीं सकते बेटा, इसलिए इसको मान लो टी। ठीक है, जैसे टी मानोगे ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं बेटा साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी के इक्वल, ये हो गया बेटा आपके पास माइनस डी टी अपॉन टी। अब टी का क्या हो जाएगा बेटा ln टी, ठीक है, प्लस सी। अब देखो बेटा माइनस से ऊपर जंप करके चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/t, ऐसा ही होगा। ठीक है, प्लस सी, टी की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, ध्यान देना cos x है प्लस सी। अब इस 1/cos x क्या होता है बेटा sec x प्लस सी, ये आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर का से 2/3x कोसेक 4/3 dx, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, तो मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके पास जेई में 2019 का है। ठीक है, अप्रैल कौन से मंथ का बेटा, अप्रैल का। ठीक है, अप्रैल भी कौन सा 9 अप्रैल। चलो ठीक है, ध्यान देना बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको ज़्यादा दिमाग में दौड़ाना है। ठीक है, अब ये सोचो बेटा सेक और कोसेक है ना, ठीक है, जाना पहचाना तो दिख तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अनजाना भी मान के चलो बेटा, किसके मुकाबले, साइन और कॉस के मुकाबले। तो अपन एक काम कर सकते हैं, साइन और कॉस को में कन्वर्ट कर दे बेटा, ये अपने लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बोलना क्या चाह रहे हो सर,
बोलना ये चाह रहा बेटा अपने ऊपर dx लिखो और नीचे लिख दो बेटा cos 2/3 x और ये हो गया बेटा sin 4/3 dx। ये हो गया आपके पास। अब देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा साइन और कॉस रहेगा उसमें 10 बनाने की कोशिश करो। ये जो फंडा बता रहा हूँ बेटा इसको याद रखना है। इसका मतलब बेटा इधर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा cos 4/3x, तो डिवाइड करूँगा तो अपने घर से तो लेके नहीं आया बेटा, अपने को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे होगा, 4/3x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो देखते जाओ बेटा, ये हो जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में 10 हो जाएगा और यहाँ देखो बेटा आपके पास दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे पावर जुड़ेगा ध्यान देना dx, ठीक है, नीचे क्या है बेटा आपके पास 10 4/3x। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा cos 2/3 है और 4/3 है, ऐड करोगे एलसीएम तो सेम है बेटा, पावर भी ऐड हो जाएगा तो 2 + 4 6 6/3 2, मतलब यहाँ से अल्टीमेट क्या बचा बेटा cos² x बचा। अब cos² x को ऊपर लेके जाओ। अब बोलोगे तो ऊपर क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा बेटा, अभी कुछ समय पहले किए थे 10x को t मानोगे तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec², मतलब जैसे 10x को t मान के, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने जाओगे फिर वैल्यू चेंज करोगे उसका या पैरामीटर कंसीडर करोगे sec² dx सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इससे फायदा है। हमेशा बेटा इसको बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया बेटा आपके पास 10x को अगेन क्या मानोगे t, पूरे को मानने की आवश्यकता नहीं बेटा, ये हो जाएगा sec² x dx बन जाएगा, ये हो गया dt। अब देखो ये क्या हो जाएगा भाई आपके पास dt हो गया बेटा और नीचे क्या t के पावर में 4/3 है तो बेटा t के पावर -4/3 हो गया। ठीक है, +1 नीचे हो जाएगा -4/3 + 1 + c। तो इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे बेटा, एलसीएम आएगा 3 तो -1/3 होगा और नीचे भी क्या होगा बेटा -1/3 ही होगा। ठीक है, प्लस c है, ये क्या हो गया बेटा -3/1 और नीचे क्या हो जाएगा बेटा t के पावर में 1/3 + c, ये हो जाएगा बेटा -3। t की वैल्यू क्या है आपके पास 10x, 1/3 है बेटा x + c, ये आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं लगा बेटा ना, आपको बेसिक इंटीग्रेशन आनी चाहिए सबको। ठीक है, आपको प्रीवियस क्लासेस में सिखाएं कैसे करते हैं, नोट करिए जल्दी से भी आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ऑप्शन मैच कर देना बेटा ना। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। देखो पूरी मेहनत ना सब्स्टिट्यूशन में होता है। इंटीग्रेशन की खासियत यही है कि आप पिछला चीजों को कैरी फॉरवर्ड करते तो आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन है बेटा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा बड़ा है ना, रूट ऑफ 2 sin x² - 1 minus sin 2x² - 1 divided by 2 sin x² - 1 plus sin 2x² - 1 dx। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा और पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
आपको इसको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, बस सिंपल सा वे होता है बेटा कि हाँ भाई यदि ऐसा भी क्वेश्चन तो क्या कर सकते हैं, ये कोशिश करना है बेटा। कुछ मानने से क्या दूसरा रिप्लेस हो सकता है क्या, ये सोचो। हाँ भाई ये देखो x² माइनस 1, देखो मैंने लास्ट टाइम भी क्या किया था, कॉस के अंदर जो था उसको t माना था, सेम यहाँ पे भी बेटा साइन के अंदर जो भी होगा उसको t मान दो। ठीक है, जैसे ही t मानेंगे बेटा ध्यान देना, ये हो जाएगा 2x = dt अपॉन dx। तो x dx = dt अपॉन 2। आगे देखो तो 1/2 बाहर देख दो, ये और ये क्या बन गया dt अपॉन 2। तो बढ़िया हो गया तो क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो 2 टाइम्स ऑफ sin t माइनस sin 2t। ओके, डिनोमिनेटर में क्या है बेटा 2 sin t प्लस sin 2t dt। अब ये क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो बेटा हम इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, एकदम सिंपल मेथड है। सिंपल क्या है बेटा, ध्यान देना, sin 2θ का फार्मूला क्या होता है बेटा 2 sin थीटा cos थीटा। यही फार्मूला पढ़ते हुए आया था बेटा, सेम नीचे में भी अप्लाई करो। आप बोलोगे सर ये सब अपने को सपना थोड़ी आएगा कि ये सब करते रहेंगे, तो मैं बोलूँगा बेटा प्रैक्टिस, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या करना है। अभी देखो बेटा कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि आपके पास सभी से 2, ऊपर में देखो बेटा 2 sin t कॉमन है, अंदर बचेगा बेटा 1 माइनस cos t, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बेटा 2 sin t। ओके, 1 प्लस cos t। ओके, कैंसिल हो गया बेटा, क्या कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब आपके पास अल्टीमेट क्या बचा 1/2 रूट वाला 1 माइनस cos t 1 प्लस cos t dt, ये बच गया। अब त्रिकोणों में पढ़ते हुए आए बेटा 1 प्लस cos 2θ क्या होता है 2 cos² थीटा, 1 माइनस cos 2θ क्या होता है 2 sin² थीटा। हम त्रिकोणों का ये फंडा यूज करेंगे बेटा, और जैसे यूज करेंगे ध्यान देना क्या क्या बनने वाला है। ये ऊपर वाला बन जाएगा बेटा 2 sin² t/2। अब बोलोगे सर t/2 कैसे हो गया, ध्यान देना बेटा 1 प्लस cos 2θ की वैल्यू होती है 2 cos² थीटा। बेटा यहाँ देखो cos 2θ था, उधर बन गया थीटा, मतलब आधा हुआ जस्ट। तो यहाँ देखो बेटा 1 है, इसका हाफ यहाँ होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ cos² t/2, और ये हो गया बेटा dt, ये दोनों कैंसल। अब देखो बेटा क्या है यहाँ पे sin² और cos², तो क्या होता है बेटा tan² होगा। ठीक है, लिख देता हूँ tan² t/2 dt, ये हो जाएगा बेटा 1/2 tan² से बेटा बाहर निकलेगा mod ऑफ tan। ठीक है, tan t/2, ये हो गया बेटा dt। अब देखो बेटा क्वेश्चन में एक बार रीचेक कर लेना, क्योंकि देखो मॉड लगाना जरूरी है ना, रूट से बाहर आएगा, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। अब देखो क्या बोला गया है आपके पास, ठीक है, कि जो डेटा है आपके पास, ध्यान दीजिएगा प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। अच्छा ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है बेटा, कहाँ है ये पूरे का पूरा डेटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, यदि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव साथ ओपन होगा। ठीक है, इसके साथ ओपन होगा पॉजिटिव साथ, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ tan t/2, ये हो गया dt। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे tan का क्या होता है बेटा इंटीग्रेशन। ठीक है, tan का इंटीग्रेशन अभी कुछ समय पहले देखे थे बेटा ln sec के था बेटा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास ln sec t/2। ठीक है, क्या हो जाएगा t/2, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास प्लस c, क्या हो जाएगा बेटा प्लस c हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी देखो बेटा आगे बढ़ोगे तो यहाँ से आंसर तो अपने को x के फॉर्म में, क्वेश्चन x है बेटा, तो क्या हो जाएगा 1/2 ln sec t की वैल्यू क्या है बेटा x² -1, नीचे में 2 है तो 2 लिख दो, प्लस c।
ये आपका फुल एंड फाइनल डेटा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बेटा 2019 जेईई मेंस शिफ्ट अप्रैल का था। शिफ्ट देख लेते हो बेटा कब का है ये। ओके, एक मिनट, अप्रैल का नहीं बेटा, 9 जैन का है, 9 जनवरी का है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x 1 प्लस x अपॉन cos x e के पावर में x dx। ठीक है, ये आपके पास है। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन में से काउंट किया जाता है ना, तो क्या करना है, ध्यान देना है। मैंने आपको जो फंडा बताया था बेटा, यहाँ पे लगा के देख लो। लगाए क्या करोगे बेटा, x इंटू ई के पावर में x को t मान दो। तो फर्स्ट देखो डिफरेंशिएशन आनी चाहिए ना, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और ये हो गया बेटा dt अपॉन dx। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, e के पावर में x कॉमन ले लिए बेटा, यहाँ बचेगा x प्लस 1। ये हो गया बेटा आपके पास dx इज इक्वल टू dt। मतलब इतने के प्लेसेस में अपन dt लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, ऊपर में dt हो गया और नीचे में क्या हो गया बेटा, cos t हो गया। ठीक है, अब cos t है बेटा, अब एक काम करो, नीचे वाले को ऊपर लेके जाओ तो sec t बनेगा और ये हो गया dt। और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, पता ही नहीं है अपने को। ठीक है, लेकिन मैं पिछले क्लास में इसका फार्मूला दिखा चुका हूँ। sec का होता है बेटा आपके पास ln tan, ठीक है, पाई बाय 2 प्लस, ठीक है, x बाय 2, यही होता है बेटा आपके पास प्लस c। ठीक है, मैं भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, तो मुझे भी याद नहीं है इसका। ओके ओके, मिस्टेक हो गया, पाई बाय 4 होता है। मैं लग ही रहा था यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ये पाई बाय 4। ओके, तो यहाँ से देखो बेटा आपका आंसर जो रहेगा, कभी भी t के फॉर्म में तो देगा नहीं, तो t को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो x e के पावर में x अपॉन 2 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो अगला क्वेश्चन अपने पास एक्चुअली एक फार्मूला है। ये फार्मूला आपके पास रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। पिछले क्लासेस में मैंने बेटा आपको सभी फार्मूला लिखा दिया था, आप उसको पढ़ते रहिए ना, ठीक है। इसका होता है बेटा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी, ये होता है बेटा इसका फार्मूला, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले ऑलवेज आपको रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। आप बोलोगे सर क्या करें, ध्यान देना बेटा, मैंने आपको फंडा भी बताया था, वेरिएबल से पहले माइनस है तो साइन रखो तो कॉस रखो, ठीक है। साइन रखो या तो कॉस रखो, आंसर चाहिए साइन में तो साइन ही रख दो, जिसमें भी रखना रख दो, आंसर आना ही है, ठीक है। और रखोगे क्या, ए साइन थीटा रखो, ठीक है बेटा। ए साइन थीटा चाहो तो आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ से आप सोच सकते हो या तो cos थीटा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो मैंने साइन थीटा मान लिया, अब अगला कार्यक्रम क्या होगा बेटा, इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास a cos थीटा, ठीक है। तो dx के प्लेस में क्या लिखेंगे बेटा, a cos थीटा d थीटा लिखेंगे, जहां जहां dx होगा वहां लिखेंगे a cos थीटा। अभी देखो बेटा आपके पास क्या है, dx से उसके जगह क्या लिखने जा रहे हैं, a cos थीटा d थीटा हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या बेटा, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी देखो बेटा और क्या हो जाएगा, यहाँ से a cos थीटा d थीटा। अब देखो यहाँ से a कॉमन निकलेगा बेटा, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस cos थीटा, a से a कैंसिल, cos स्क्वायर आएगा ना। अभी आगे देखो बेटा आपके पास क्या है, ऊपर में देखो cos थीटा है, d थीटा है, और डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस, अच्छा cos नहीं है साइन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा बचपन की यादें के तहत हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट के अंदर। अब देखो बेटा रूट से बाहर निकलेगा, मान के चलो कुछ नहीं दिया, मतलब बाय डिफॉल्ट फर्स्ट में है तो cos थीटा ही बनेगा ये। अब काट डालो cos से cos, क्या बचेगा बेटा d थीटा, और d थीटा का क्या होगा बेटा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा थीटा प्लस c, और थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, ओके देख लो यहाँ से थीटा की वैल्यू बेटा x बाई a इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स ऑफ x बाई a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c, ये हो गया बेटा आपका आंसर, ठीक है। यही तो प्रूफ करने जा रहे थे, तो बेटा मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप इसको प्रूफ करके लेके आइएगा, ठीक है। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c, ये आप प्रूफ करके लाइए, ठीक है। आई होप ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं बेटा और क्या है आपके पास। अगला बेटा इसको भी आपको होमवर्क में ले लीजिएगा, dx अपॉन, देखो इसको प्रूव करना नहीं सीख जाओगे तो बेटा बस आपके पास एल्गोरिथम आ गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा, ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। आज की क्लास बस इतनी ही, कल मिलते हैं बेटा सेम टाइम पे, ओके थैंक यू।